गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेज का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स और जो फेस्टिवल होते हैं। तो यहाँ मैं पूरे एक जनवरी मंथ का पहले मैं डिस्कस करूँगा, मंथ वाइज मैं डिस्कस करूँगा सारे जो इम्पोर्टेंट डेज और इवेंट्स हैं। तो फर्स्ट में मैं जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जनवरी में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको देखेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं फिर। तो हमारा जो फर्स्ट जनवरी का जो डे होता है उस दिन हम इसे किस किस स्पेशल डे से सेलिब्रेट करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जनवरी पहला तो हो गया हमारा एक इंग्लिश न्यू ईयर, अंग्रेजी नव वर्ष जिसे बोलते हैं। फर्स्ट जनवरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं सभी। उसके बाद एक और हमारा होता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एस्टेब्लिशमेंट डे, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। ठीक है, मतलब ये हमारा डिफेंस से रिलेटेड है, जिसमें कि जो सेना का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसका कोर स्थापना दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। उसके बाद हम देखें तो 4 जनवरी को है वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि हम इसको विश्व ब्रेल दिवस के नाम से जानते हैं। विश्व ब्रेल दिवस 2019 के बाद से ये मनाया जाता है। अंधों और आंशिक रूप से देखे जाने वाले लोगों के लिए मानवाधिकार की पूर्ण प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जैसे जो लोग अंधे हैं और आंशिक रूप से जिन्हें हम देखते हैं, तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए, उन लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये स्पेशली वर्ल्ड ब्रेल डे के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 4 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं 6 जनवरी को किस रूप के डे में देखते हैं। तो 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे। वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे जो कि वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे को हम हिंदी में बोल सकते हैं युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। जैसे वर्ल्ड वार हुई थी तो उसमें जो लोग अनाथ हो चुके थे, तो उन लोगों के याद में हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे, जो कि 6 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और यह हर दिन हर साल मनाया यह दिन के हर साल मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक समुदायों को विशेष रूप से कमजोर समूह की दुर्दशा को पहचानने में सक्षम बनाता है। जो वैश्विक रूप से बिल्कुल जो समुदाय कमजोर है, उन लोगों के ग्रुप जो है, जो समूह है, उनको मतलब उनकी दुर्दशा की जो पहचान बताती है, इस दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जो उनकी दुर्दशा हुई है या हुई थी और जो है अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में, तो उन लोगों के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखें तो 8 जनवरी को 8 जनवरी को हम यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। तो ये एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, जो कि 8 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम आगे देखें तो 9 जनवरी को कौन सा डे है? प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे जिसको बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन, उनके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं ये डे, प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई दिवस, जो कि 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2020 को मनाया गया है। इस बार 9 जनवरी 2020 को सेलिब्रेट किया गया था, जो कि 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ठीक है, मतलब इसका एडिशन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। तो इस बार का जो था 2020 में जो सेलिब्रेट किया था वो 16th एडिशन, जो कि उसको संस्करण बोलते हैं हिंदी में। यह दिन उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। मतलब कि जो भारत के विकास में, जो हमारा कंट्री के डेवलपमेंट में ये लोग मेनली इनका योगदान होता है, इसलिए हम इन लोगों के लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से एनआरआई डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे के नाम से। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदू दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इन दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। तो ये तो जाहिर सा बात है कि हमारे भारत में सभी लोग हिंदी हिंदी लैंग्वेज को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, बट इसको
वर्ल्ड लेवल पे इसको मान्यता दिलाने के लिए इस देश को इस देश की जो प्रमुख भाषा है इसको वर्ल्ड लेवल पे मान्यता दिलाने के लिए हम वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और मेनली जैसे कि जो फॉरेन कंट्री में जो हमारे एम्बेसडर हैं भारत के, इंडिया के एम्बेसडर जो हैं, वो इस दिन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो लैंग्वेज है हिंदी, इसको काफ़ी बढ़ावा मिले, इसे लोग जाने, और इसको इसके लिए जो जागरूकता पैदा करते हैं वो इसके लिए अपना मतलब हमेशा इसको एक विशेष रूप से मनाते हैं देखा जाए तो। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है 11 जनवरी को। तो 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के रूप में हम मनाते हैं 11 जनवरी को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा 10 जनवरी जो वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज है। फिर उसके बाद अगर हम देखें 12 जनवरी को, 12 जनवरी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल यूथ डे, जिस दिन बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिस दिन हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद का इस दिन जन्म हुआ था, और उसी के रूप में हम ये मतलब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम आगे तो 13 जनवरी को, 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती जो कि सिख धर्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा 14 जनवरी को, 14 जनवरी को, इस दिन लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 15 जनवरी को 2 से 3 नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तो है इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद पोंगल और मकर संक्रांति, जैसे कुछ भारत के हिस्सों में कुछ राज्यों में पोंगल के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ भारत के राज्यों में मकर संक्रांति के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में अगर हम देखें तो यहाँ मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी साउथ की तरफ हम जाए तो पोंगल के रूप में कहीं कहीं सेलिब्रेट किया जाता है। तो 15 जनवरी भी इम्पोर्टेंट डेट है। 15 जनवरी इम्पोर्टेंट डेट है केवल इंडियन आर्मी डे को लेकर। ज़्यादातर अगर ये पूछेगा तो इंडियन आर्मी डे, ऑन विच डे इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड, तो ये इस नाम से, इस डे से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें तो 23 जनवरी को, 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो 25 जनवरी को हम इंडियन टूरिज्म डे के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे मतलब भारतीय पर्यटन दिवस, जो हमारा जो भी टूरिस्ट आते हैं फॉरेन से इंडिया में विजिट करने के लिए, तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए एक इंडियन टूरिज्म डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोग और जाने और भारत में आए, इससे भारत की इकोनॉमी राइज होने में हेल्प मिले। उसके बाद अगर हम देखें नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, ये जो लोग हैं उनके बीच में वोटिंग की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, ताकि वो लोग सब लोग अपना वोटिंग करने जाएं वोटिंग के दिन। जो युवा हैं, खास करके युवा के बीच में ये जागरूकता फैलाई जाती है। तो इस वजह से हम नेशनल वोटर्स डे के दिन में ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि सभी को वोटिंग की जो है इम्पोर्टेंस पता चल सके। उसके बाद हमारा अगर आगे हैं तो 26 जनवरी, 26 जनवरी जो कि लगभग सभी को पता होता है इसके बारे में, इस डेट के बारे में, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान बना था। तो इस डेट को हम अच्छी तरह से जानते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसे बोले तो गणतंत्र दिवस। उसके बाद देखें तो 28 जनवरी, 28 जनवरी के जो डेट है ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में हम इसे मनाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 28 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में। उसके बाद अगर हम आए तो 30 जनवरी, 30 जनवरी को हम 2 नाम से सेलिब्रेट करते हैं। एक तो महात्मा गांधी मैट्रीडोम डे, मतलब महात्मा गांधी का शहादत दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस,
एक और नाम से हम जानते हैं, जिस दिन की विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। कुष्ठ जो बीमारी है, जो रोग है, इसको इसके लिए जो जागरूकता फैलाने के लिए, जो कुष्ठ बीमारी के लिए जो जागरूकता फैलाई गई, तो इसके लिए हम जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया। पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो कुष्ठ के रोगी हैं उनके उनके बीच में जागरूकता फैलाया जाए, और ताकि जो इस बीमारी से लोग बचें। इस वजह से इसे हम विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और महात्मा गांधी का शहादत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जनवरी मंथ के इवेंट्स, जो कि एग्जाम में लगभग आते ही है। इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। इसी तरह से हर एक मंथ का मैं इम्पोर्टेंट डेट एंड इवेंट को डिस्कस करूंगा, उसका वीडियो अपलोड करूंगा। ये था जनवरी का, तो जनवरी का आज मैंने किया। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो फरवरी मंथ का आएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।